राम। जय श्री 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 राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो जय जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में आपके अपने चैनल द मॉन्क बाबा पे। सबसे पहले तो सभी मित्रों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जानता हूँ आज छोटी दिवाली है, पर कल आप सब लोग बिजी होंगे दीपावली मनाने में, इसीलिए एडवांस में आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो का मेन फोकस आपके डिलीवरी पार्टनर अमेज़न पर होगा और दीपावली पर ज्ञान फैलाने वाले, भांडों को जवाब देने वाले सनातनियों से मिलेंगे और देखेंगे शांति दूतों के पिछवाड़ा उठाने की दो नई जगह। तो हमेशा की तरह सबसे पहले लाइक और कमेंट कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लिबरल बनने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टा बायो में जाकर एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमनिस्ट और फेमिनिस्ट एज फक जैसे शब्द लिखने पड़ेंगे। मतलब मत ढूंढिएगा, लिख दीजिए, मतलब गया तेल लेने। देखिए, पूरे साल 24 घंटे आप दबा के सिगरेट पीजिए, लेकिन आपको अस्थमा सिर्फ दिवाली के ही समय होना चाहिए। आपके पूजा न करने से आप लिबरल नहीं बनेंगे, दूसरों को भी पूजा मत करने दीजिए। देखिए, एज अ लिबरल धरती पर आपके लिए बस एक ही जानवर है, कुत्ता। बाकी सारे जानवर जो हैं वो खाद्य पदार्थ हैं, इसलिए इंस्टाग्राम के बायो में एनिमल लवर लिखना भी मत भूलिएगा। देखिए, लिबरल होने के लिए आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, ट्विटर एकेडमी से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, क्योंकि वहां फेक भी फैक्ट हो जाता है। देखिए, सॉल्यूशंस की आप बात करेंगे तो आप लिबरल कभी नहीं बन पाएंगे। प्रॉब्लम्स ढूंढिए, जैसे यहाँ पे देखिए, कुत्ता यहाँ टट्टी क्यों नहीं कर सकता है? शाबाश। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप कहोगे यस। और किस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से करते हो तो लगभग सभी दोस्त कहेंगे अमेज़न से। और आप क्या, लगभग सारा भारत अमेज़न से ही शॉपिंग करता है। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अमेज़न को बॉयकॉट कीजिए। अब आप बोलोगे क्या बात करता है यार? इसका कारण आपको ये सर बताएंगे। रिस्पॉन्स पता चला हमको कि ढंग से नहीं आया था। अब आप इनको समन किया है, पूरा मामला क्या है और कोई कंप्लेंट कब मिली थी अगर पता? देखिए, हमको सितंबर के महीने में ये कंप्लेंट मिली थी, जिसमें आरोप था कि अमेज़न इंडिया डोनेशन कलेक्ट कर रहा है और जो भी परचेज अमेज़न से लोग कर रहे हैं उस पर एक डोनेशन ऑटोमेटिकली जनरेट होके जा रहा है ऑल इंडिया मिशन को, जो लोगों को पता नहीं है कि ऑल इंडिया मिशन क्या करता है, और बच्चों के नाम पर ये डोनेशन कलेक्ट किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि ऑल इंडिया मिशन जो है एक इवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये अनाथ बच्चों को उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए इस पैसे के माध्यम से एल्यूर करता है। इसके साथ ही ये जो ऑल इंडिया मिशन है ये पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का भी काम करता है। हमको ऐसे भी प्रमाण दिए गए जिसमें ये बताया गया कि किस प्रकार भारत की सरकार और भारत के लोगों के खिलाफ दुनिया में ये माहौल बनाने की कोशिश ऑल इंडिया मिशन करता है कि भारत क्रिश्चियंस को, क्रिश्चियन बच्चों को परसिक्यूट करता है, और वो आरोप झूठे हैं। अमेज़न इंडिया किसी ऐसी संस्था की मदद भारतीय लोगों के पैसे से नहीं कर सकता जो भारत के विरुद्ध एक एजेंडा चलाते हो, जो भारत के बच्चों का धर्म परिवर्तन करने के लिए गलत तरीके से पैसा कलेक्ट करते हो, जो गलत तरीके से ऑर्फनेज चलाते हो। किशोर न्याय अधिनियम किसी भी ऑर्फनेज को चलाने के लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी करता है। हमने अमेज़न इंडिया को नोटिस करके पूछा कि ये कौन कौन से ऑर्फनेज हैं जहां इस तरह की गतिविधि चल रही है, आपने किस किस अनाथ बच्चों की मदद करने के नाम पे पैसा दिया है, हमको डिटेल्स दीजिए। उन्होंने हमको 2 महीने तक कोई डिटेल्स उपलब्ध नहीं कराई। हमने उनको रिमाइंडर्स भेजे पर उन्होंने हमको कोई भी जवाब नहीं दिया। तब जाकर हमने उनके अधिकारी को सम्मन किया है। उन्हें 1 नवंबर को प्रस्तुत होना होगा आयोग में और आके जानकारी देनी होगी। देखा आपने दोस्तों, जिस अमेज़न से आप शॉपिंग करते हो वो हमारे ही धर्म के खिलाफ कार्य करती है। साथ ही ये कंपनियां इन उर्दू वुड वालों को अपनी एड में काम देकर खूब बढ़ावा भी देती हैं। इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके इन्हें बॉयकॉट करें और जितना हो सके अपने आसपास के लोकल दुकानदारों और पटरी पर बैठने वाले और रेडियो पर सामान बेचने वालों से ही सामान खरीदें। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वोकल फॉर लोकल। सही पकड़े हैं।
दोस्तों कल से सोशल मीडिया पर शांति दूतों का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां ये चलती ट्रेन में पिछवाड़ा उठाकर अपनी नमाज करने के लिए शुरू हो गए और बाकी लोगों को परेशान करने लगे। अगर आपको लग रहा है कि ये तो हद पार कर दी इन्होंने, तो जरा रुकिए, ये क्लिप भी देख लीजिए। रोड, ट्रेन, जहाज, हवाई अड्डा के बाद अब इन्हें सांड के ऊपर भी नमाज पढ़नी है। अब आप बोल सकते हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और सभी जो स्टाफ है वो भी उनके साथ में आतिशबाजी लगा रहा है। दोस्तों आप हमेशा दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं, पर क्या आपको पता है दिवाली पर पटाखों को क्यों जलाया जाता है? आइए जानते हैं। Why do you burst crackers for Diwali? What is the connection? Is it just a merry-making activity? Is it just a celebratory activity? Or is it just an activity for making money? Why do you burst crackers? Supreme Court, in just 8 lines without discussing any evidence, had taken a position that bursting of firecrackers during Diwali is a mere celebratory activity. It's a merry-making activity. It is not a ritual. I'm sorry, it is a ritual. When you burn sparklers, do you think there is a word for it in Sanskrit, or do you think that sparklers did not exist when Sanskrit existed? So the word for it is Ulkadana. You will find references to it in a scripture called Kartika Mahatmya. And in multiple documents they have recorded this over and over and over again. Britishers have written, Indians have written, our scriptures say so, but we don't know. Your ignorance with respect to your own traditions is going to be used against you, to humiliate you, to shame you, to call you a patriarch, to call you a chauvinist, to call you whatnot. Indic Renaissance is an urge, a plea to take an active interest in your own traditions and to make sure that you pass on the traditions that you have got, which is perhaps a fraction of what your parents had. At least that fraction must go to your children, at the very least. देखो जी केजरीवाल जी, इस बार तो दिवाली मनेगी और हर बार दिवाली मनेगी, क्योंकि ये हिंदू का मेन फेस्टिवल होता है। इस दिन राम जी 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या जी आए थे और कोई हमें रोक नहीं सकता। जय श्री राम, जय श्री राम। शाबाश बेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय श्री राम। तो भैया ये रूस और यूक्रेन के बम तो एकदम बकवास निकले। 6 महीने से एक दूसरे पे फोड़े जा रहे हैं, फिर भी वातावरण प्रदूषित नहीं हो रहा। ना ही किसी बुद्धिजीव को इनसे तकलीफ हो रही है और ना ही किसी बॉलीवुड के भांड को इनसे अस्थमा हो रहा है, या ना ही इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इनसे कई गुना ताकतवर तो हमारे दीपावली के पटाखे होते हैं। दिवाली आ रही है और देखना कैसे कैसे बुद्धिजीव और बॉलीवुड के मेंढक उछल उछल के बाहर आएंगे और अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे कि गाइस पटाखे मत फोड़ो, इनसे प्रदूषण होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, हमें अस्थमा होता है। इनको तकलीफ पटाखे और प्रदूषण से नहीं है, इन्हें तकलीफ है सनातन धर्म और उनके त्योहारों से, क्योंकि ये सिर्फ हमारे त्योहारों पर ही ज्ञान देने के लिए आते हैं। किसी और त्योहार या इवेंट पे इनके मुंह से चू नहीं निकलती है। तो भैया जिस भी ज्ञानचंद को तकलीफ है हमारे त्योहारों से, वो अपनी जाके ऐसी तैसी कराए। भारत में तो दीपावली ऐसे ही मनेगी। जय राम जी की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखो बेटा, सीधी बात है, दिवाली आ रही है, तो अगर इस बार कोई बना ना नो स्मोकिंग का 14, तो पहले तो उसकी नाभि में लगाएंगे हम सुतली बम, बाकी बचे हुए छेदों में लगाएंगे आलू बम और उसके मुंह में लगाएंगे अनार, और फिर चलता फिरता इंसानी फायरवर्क दिखाएंगे इस पूरे दुनिया जहां को। क्योंकि बेटा दिवाली से पहले तुम जैसे कहीं मिलते नहीं हो। दिवाली के टाइम पर ही तुम्हें निकलना होता है कि पॉल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक तो चुड़ैलों वाली पॉलिसी लगा रखी है तुमने कि भाई हमारा एक फिक्स दिन है अमावस्या का कि हम उसी दिन निकलेंगे, तुम दिवाली के दिन निकलते हो। और इस बार अगर कोई बकचोदी पेलेस भैया तुम मारम तोरा धू लपड़ घूमोगे चक्री जैसे, तुम्ही को जला के हम दिवाली मना लेंगे भोसड़ी के। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।
मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और इन जैसे भांडों की बात बिल्कुल भी मत सुनिएगा। खूब जोर शोर से दीपावली मनाइएगा और पटाखे जलाइएगा। तो मोंग बाबा मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय जय श्री राम। वक्त में देख सकते हैं आप कितना ज्यादा प्रदूषण है, उसी को कंट्रोल करने के लिए तो लिया है। नहीं, खाली पटाखे का ही प्रदूषण है, सिगरेट का नहीं है, बीड़ी का नहीं है, फैक्ट्रियों का नहीं है, गाड़ियों का नहीं है, सिर्फ पटाखे का पोल्यूशन है। भाई हम तो महान आदमी हो गए जो हमारे खाली पटाखों का इतने दिन तक ये पोल्यूशन चल रहा है। बताओ, साल साल पक्का हमारा जो चल रहा है पोल्यूशन जो है। पराली का पोल्यूशन नहीं है। आपने क्या किया, पराली की क्या तैयारी की है बताओ आपने? पूरा साल आप लोगों को मिलता है, आप लोग क्या तैयारी करते हो आप? जबकि पटाखे वालों की हिम्मत देखो, एक साल के अंदर उन्होंने ग्रीन क्रैकर तैयार कर दिए, जो आपने बोले पूरे ग्रीन क्रैकर तैयार करके दिए। फिर आप कह रहे हो उसको बंद कर दो। मैं कह रहा छोटे छोटे बच्चे रोके जा रहे हैं यहाँ पर। बाबू जी हम दिवाली, ये हिंदुस्तान है, लगता है हमारे को हिंदुस्तान है? ये बताओ, दिवाली के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के आगे करना पड़ रहा है। भाई साहब हमें लाइसेंस दे दो, हमारे को पटाखे जलाने दो, पटाखे जलाने दो। 2 घंटे का टाइम, फेस्टिवल मना रहे हैं हम या मातम मना रहे हैं हम? मुझे तो यही नहीं पता लग रहा, बताओ आप।